हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड ने क्लास 10th और 12th का जो भी एग्जाम 2024 में होने वाला है उसके लिए एग्जाम रूटीन जारी कर दिया है। जी हां, क्लास 10th यानी कि सेकेंडरी लेवल का एग्जाम और क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट लेवल का जो भी एग्जाम है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस और 10th का, इन सारे का जो एग्जाम है वो फरवरी 6 तारीख से लेकर के 26 तारीख के बीच आप लोगों का एग्जाम होगा। आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, या आप 10th क्लास के स्टूडेंट या 12th क्लास के स्टूडेंट, आप सभी लोगों का 2024 का जो एग्जाम है वो 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में होगा। इसका ये जो अनाउंसमेंट है या जो ये पीडीएफ है या ये जो न्यूज है, ये जो रूटीन है, मैं आप लोगों को राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूं। वहां से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए रूटीन बताने वाला हूं कि आखिरकार कॉमर्स के स्टूडेंट का कौन कौन सा डेट को कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है। 6 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच तो एग्जाम होगा, लेकिन कौन कौन से डेट को कौन कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, कौन से सिटिंग में एग्जाम होगा, और एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव का एग्जाम कब से कब होगा, सब्जेक्टिव का एग्जाम कब से कब होगा, सारी चीज डिटेल में बताने वाला हूं। तो कॉमर्स स्टूडेंट इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना। अगर आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट आप अगर ये चाहते हैं कि आप लोगों के लिए भी सेपरेट वीडियोस हो तो आप कमेंट करके बता देना। आप लोगों के लिए भी जो है हम सेपरेट वीडियो बना करके लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम का जो एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। यानी कि अगर कॉमर्स का बात करें तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 40 का सब्जेक्टिव होगा और 20 का प्रैक्टिकल। कॉमर्स का बात करें तो आप लोगों का कंप्यूटर साइंस और ईटीपी, इन दोनों में 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा, 35 नंबर का सब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। इसको इकोनॉमिक, ईटीपी और कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गया, हिंदी कोर, इंग्लिश कोर या कोई भी एडिशनल पेपर बच गया, इवन आपका अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, बीएमटी हो गया, इन सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा वो 40 का ऑब्जेक्टिव होगा और 40 का सब्जेक्टिव होगा और 20 का प्रैक्टिकल। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम सेम डे पे होगा। टोटल जो आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा, उस 3 घंटे के एग्जाम में पहला 1.5 घंटा जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव का होगा। पहले आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, 1.5 घंटा आपको ऑब्जेक्टिव का एग्जाम दे देना है। फिर आपसे ऑब्जेक्टिव का पेपर ले लिया जाएगा। इसके बाद आपको सब्जेक्टिव का पेपर अगले 1.5 घंटे के लिए दिया जाएगा। यानी पहले एग्जाम ऑब्जेक्टिव का देना है, वो पेपर लेकर के आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। याद रखना, पहले ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्टिव, और दोनों मिलाकर के 1.5 घंटा का एग्जाम होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा, 1.5 घंटा ऑब्जेक्टिव में और 1.5 घंटा सब्जेक्टिव में। क्लियर है? तो जो भी स्टूडेंट ये डाउट में थे कि एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव, तो बेटा ये कंफर्म है कि आप लोगों का जो है वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में होगा। चलो अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं, तो अब अपने एक पेपर ले लो और एक पेपर में नोट डाउन करते जाना। एक साइड डेट लिखना और एक साइड जो है आप अपना सब्जेक्ट लिखना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक, हाँ, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों ही स्ट्रीम का जो भी एग्जाम है वो सारा एग्जाम आप लोगों का सेकंड सिटिंग में होगा, क्योंकि फर्स्ट सिटिंग में 10th वालों का एग्जाम होगा, इसके बाद सेकंड सिटिंग में जो है वो 12th वालों का एग्जाम होगा। तो आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो सेकंड सिटिंग में होगा। बेसिकली 2 बजे से लेकर के 5:20 तक आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, हाँ सर जी, ठीक है। चलो अब एक एक करके सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, आओ। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। ठीक है, और यहां साफ साफ बोल रहा है गया है कि परीक्षा प्रारंभिक की तिथि 6 फरवरी 2024। ठीक है, अब देखो यहां पे बेसिकली ये जो है आपका 2 कॉलम में डिवाइड है, एक है लेफ्ट साइड का कॉलम और ये राइट साइड। तो ये लेफ्ट साइड का जो भी कॉलम है ये हमको नहीं देखना है, क्योंकि ये 10th वालों के लिए है। हम लोगों को राइट साइड का कॉलम यानी कि इंटरमीडिएट वाला कॉलम देखना है, जो सेकेंड सिटिंग में होगा, और इसका एग्जाम 2 बजे से लेकर के 5:20 तक होगा। अब ध्यान से समझना, ये जो 2 बजे होगा, एकदम साफ साफ बोर्ड ये साफ साफ कह दिया है आप लोगों को। देखो ये जो भी आप लोगों का जो एग्जाम होगा, ये देखो साफ साफ बोल रहा है कि 2 बजे से लेकर के 2:35 तक, 2 बजे से लेकर के 2:35 तक जो है आप लोगों का बेसिकली वो ओएमआर सीट में एग्जाम होगा। यानी 2 बजे से 2 बजे से लेकर के 3:35 तक का आपको ऑब्जेक्टिव का एग्जाम देना है। 3:35 हो गया, इसके बाद आप लोगों से पेपर ले लिया जाएगा, या ऑब्जेक्टिव का पेपर नहीं लिया जाता है तो उसके बाद आप लोगों को जो है वो सब्जेक्टिव का पेपर 3:40 को दिया जाएगा सब्जेक्टिव का पेपर, और 5:20 तक आप लोगों से सब्जेक्टिव का पेपर ले लिया जाएगा। 2 बजे से लेकर के 5:20 तक एग्जाम होगा, जिसमें से 2 बजे से लेकर के 3:35 तक आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। फिर 3:35 के बाद आपको जो है 3:35 से 3:40 के बीच में आपको जो है वो सब्जेक्टिव का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और सब्जेक्टिव का जो एग्जाम है आपका 3:40 से लेकर के आपका 5:20 तक होगा। टोटल आपका 3 घंटा 20 मिनट का एग्जाम हुआ।
क्लियर है सर जी? हाँ सर जी। चलो अब बात करते हैं कि भाई कौन कौन सा डेट को जो है वो कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम आप लोगों का होगा। अच्छा से देखना और अच्छे से इस चीज को समझना। देखो भाई, सबसे पहले एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है 6 तारीख से, तो साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये जो एग्जाम है जो 6 तारीख को होगा आप लोगों का, वो बेसिकली 6 तारीख को जो है वो वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। अगर आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, अगर कॉमर्स वाले कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कोई वोकेशनल कोर्स लिया है तो उन लोगों का एग्जाम जो है वो 6 तारीख से होगा। अगर जिसका वोकेशनल नहीं है तो 6 तारीख को कोई एग्जाम नहीं होगा। 7 तारीख को भी कॉमर्स वालों का कोई एग्जाम नहीं है। 7 तारीख को सिर्फ आर्ट्स वालों का एग्जाम है, 7 को नहीं 8 तारीख को। हाँ जी, ध्यान रखना, 8 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। ध्यान रखना, कितने तारीख को भाई? 8 तारीख को जो है वो आप लोगों का एग्जाम है। ठीक है, 8 तारीख को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है? तो 8 तारीख को आप लोगों का जो है, देखो 8 तारीख यहां लिखा गया है ना, 8 फरवरी। ठीक है, 8 फरवरी को आप लोगों का एग्जाम है जिनका हिंदी है उनका और जिनका इंग्लिश है उनका। ऐसे स्टूडेंट जिनका हिंदी या इंग्लिश है, देखो एक पेपर तो जरूर है, किसी किसी का हिंदी है, हिंदी कोर, किसी किसी का है इंग्लिश कोर। तो हिंदी कोर और इंग्लिश कोर उन सबका जो एग्जाम होगा वो 8 फरवरी को होगा। ठीक है, तो कॉमर्स वालों का एग्जाम बेसिकली 8 फरवरी से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का एग्जाम 8 फरवरी को होगा। क्लियर है? हाँ सर जी। चलो 8 तारीख हो गया। इसके बाद 9 तारीख को, हाँ भाई ध्यान रखना, 9 तारीख को ऐसे स्टूडेंट जिनका कोई एडिशनल पेपर है, देखो कॉमर्स वालों के लिए जिनका कोई एडिशनल पेपर है, एडिशनल पेपर यानी 5 आप लोगों का पेपर होगा। उसके बाद जो आप लोगों का छठा पेपर होगा, जैसे मान लो किसी किसी का इकोनॉमिक्स होता है, किसी का कंप्यूटर साइंस होता है, किसी का ईटीपी होता है, तो किसी का आईटी वाला होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके का जो एडिशनल पेपर है उसका एग्जाम 9 तारीख को होगा। अब मन में सवाल ये आएगा कि सर 11th में तो एडिशनल पेपर का एग्जाम नहीं हुआ था। हाँ, 11th में भले ही नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपका एडिशनल पेपर है तो 12th में आपका डेफिनेटली उसका एग्जाम होगा और आपको एडिशनल पेपर का एग्जाम 12th में देना ही पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल पेपर का एग्जाम 9 फरवरी को होगा। ठीक है, ठीक है सर जी। इसके बाद 10 फरवरी को एग्जाम होगा आप लोगों का इकोनॉमिक्स का। याद रखना, 10 फरवरी को एग्जाम किसका होगा? इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा 10 फरवरी को। ठीक है, 8 फरवरी को होगा हिंदी और इंग्लिश का, 9 फरवरी को एडिशनल पेपर का, 10 फरवरी को इकोनॉमिक्स का। इसके बाद 12 तारीख को एग्जाम होगा कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएमएस का। ठीक है, किसका भाई? कंप्यूटर साइंस का। कोई ऐसा स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम है आप लोगों का वो 12 फरवरी को होगा। ठीक है, इसके बाद 13 फरवरी को कोई एग्जाम नहीं और डायरेक्ट आपका एग्जाम जो है वो 16 फरवरी को होगा आप लोगों का अकाउंटेंसी का। याद रखना, अकाउंटेंसी का एग्जाम जो है आप लोगों का 16 फरवरी को होगा, यानी अकाउंटेंसी के लिए अच्छा खासा समय आपको मिल जाएगा रिवीजन करने का, रिपीट करने का, मॉडल पेपर पढ़ने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का अच्छा से समय मिल जाएगा। क्योंकि देखो 12 तारीख के बाद डायरेक्ट एग्जाम है 16 तारीख को, और अगर 12 तारीख का जिनका कंप्यूटर साइंस नहीं है तो 10 तारीख के बाद से 16 तारीख यानी 6 दिन उन लोग के पास समय होगा, और जिनका कंप्यूटर साइंस है उनके पास भी 4 दिन का अच्छा खासा समय होगा अकाउंटेंसी को अच्छे से रिवीजन करने का। ठीक है, इसके बाद 16 तारीख के बाद 17 को कोई एग्जाम नहीं है। 19 तारीख को एग्जाम है कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि बीएमटी। याद रखना, बीएमटी का एग्जाम जो है आप लोगों का 19 फरवरी को होगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद जो है वो 20 तारीख को जो है आप लोगों का एग्जाम होगा बिजनेस स्टडी का। ठीक है, 19 और 20 बीएमटी के बाद बीएसटी के लिए इस बार कोई समय नहीं मिला है। ठीक है, बीएसटी का जो एग्जाम होगा, बिजनेस स्टडी का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का होगा 20 तारीख को। क्लियर भाई? हाँ चलो, 20 के बाद 21 तारीख, हाँ कोई ऐसे स्टूडेंट जिनका साइंस वाला मैथ होता है, जो साइंस वाला मैथ लेकर के कर रहे हैं, उन लोगों को मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी जो साइंस वाला मैथ है उसका एग्जाम जो है वो 21 तारीख को होगा, और जिनका बीएमटी है उनका एग्जाम बेसिकली 19 तारीख को होगा। ठीक है, 21 के बाद 22 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है। हाँ, 23 तारीख को लास्ट एग्जाम होगा इन एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ईटीपी, यानी कॉमर्स वालों का लास्ट एग्जाम जो है वो हम लोगों का 23 फरवरी को जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है सर जी? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज का रूटीन अच्छा से समझा दिए। एक बार और रिवीजन कर ले रहे हैं, अच्छा से एक बार मैच कर लो। ठीक है, तो क्या अब हम बोले कि जिन लोगों का एडिशनल पेपर है उनका एग्जाम 6 तारीख, एडिशनल नहीं, जिनका आपका वोकेशनल पेपर है उनका एग्जाम 6 तारीख को होगा। फिर 8 तारीख को एग्जाम होगा हिंदी कोर या इंग्लिश कोर का एग्जाम 8 तारीख को होगा। 9 तारीख को एडिशनल पेपर का एग्जाम होगा, चाहे आपका वो इकोनॉमिक्स हो, ईटीपी हो, बीएमटी हो, कंप्यूटर साइंस हो या आईसीटी हो, कोई भी एडिशनल पेपर है उसका एग्जाम 9 तारीख को होगा। 10 तारीख को इकोनॉमिक्स का एग्जाम होगा। 12 तारीख को कंप्यूटर साइंस यानी कि सीएमएस का एग्जाम होगा। 16 तारीख को अकाउंटेंसी का एग्जाम होगा। 19 तारीख को बिजनेस मैथमेटिक्स
यानी कि बीएमटी का एग्जाम होगा। 20 तारीख को बिजनेस स्टडी का एग्जाम होगा। 21 तारीख को जिन लोगों का इंग्लिश वाला मैथ है, सॉरी क्या बोल रहे हैं, साइंस वाला मैथ है, उन लोगों का एग्जाम 21 तारीख को होगा। इसके बाद 23 तारीख को लास्ट एग्जाम जो है वो ईटीपी का होगा, यानी बेसिकली 8 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में जो है वो कॉमर्स वालों का एग्जाम होगा। उसके बाद एग्जाम खत्म हो जाएगा। सारा का सारा एग्जाम जो है वो सेकेंड सिटिंग में होगा। एग्जाम का समय 2 बजे से लेकर के 5:20 तक होगा। पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव का होगा, 2 बजे से लेकर के 3:35 तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव का पेपर आपको 3:40 से लेकर के 5:20 तक आपका सब्जेक्टिव का जो है आपका एग्जाम होगा। सेम डे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का एग्जाम होगा। पहले ऑब्जेक्टिव का होगा, उसके बाद सब्जेक्टिव का एग्जाम होगा। हाँ, और ये रूटीन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलेंगे कि क्या ये रूटीन चेंज हो सकता है। तो देखो बच्चा, बात सिंपल है, अगर चेंज होना रहेगा तो जैक बोर्ड अनाउंसमेंट खुद कर देगा और 100% हम तो यही गारंटी दे रहे हैं कि अब जो है शायद ये रूटीन चेंज नहीं होगा, यही रूटीन आपका फाइनल होगा, क्योंकि रूटीन बार बार बदलता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जेक की तरफ से कोई स्पेशल नोटिस अनाउंसमेंट आए तो उसके बारे में हम बता देंगे। ठीक, रूटीन हो गया। इसके साथ साथ जेक बोर्ड ने आप लोगों के लिए जो है फॉर्म फिलअप से रिलेटेड भी नोटिफिकेशन जारी किया है कि फॉर्म फिलअप में कितना रुपया लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा, कब से कब तक फॉर्म फिलअप करना है। और साथ ही साथ जिन लोगों का लास्ट ईयर में जिन लोगों का कम नंबर आया था, जिनके लिए जो है वो आपका एग्जाम देना चाहते थे, उन लोगों का एग्जाम भी जो है वो होगा, उनसे रिलेटेड भी नोटिफिकेशन आया है। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है आगे आप लोगों को इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बता देंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जोड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो जी, बाय, टेक केयर।